अंदर बताएं, जाके अपनी परेशानी को नोट कराइए। जो परेशानी है वहाँ नोट कराइए, जाइए वहाँ जाइए, नोट कराइए। भैया ने अभी 2-2 लाख रुपए उनको बीएलए परिवार को दिए हैं। देश को आज़ाद होने के बाद कोई ऐसा मुख्यमंत्री या ऐसा लीडर नहीं हुआ या ऐसी कोई पार्टी नहीं हुई जो विपक्ष में रह के जहाँ घटनाएं घट जाती हैं वहाँ पहुँचते हो और उनकी आर्थिक मदद भी की हो। समाजवादी पार्टी के लोग ज़मीनी हैं, ज़मीन पर काम करते हैं। समाजवादी पार्टी ने हर बूथ पर 2 बीएलए बनाए अपने और फिर मेहनत की है। एक एक घर घर जाकर लोगों के वोट बनवाए हैं, जो फार्म आए हुए हैं। वहाँ खड़ी तो हो जाए लाइन में, अभी नहीं बताइए है हमें, नहीं अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। आज वो आपकी सब जाने नहीं दे रहे अंदर हमें। नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं फर्क इंडिया। इस वक्त मैं मौजूद हूं समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर और आप देख सकते हैं कि हमारे साथ कुछ पीड़ित हैं। वो अखिलेश यादव से मदद की गुहार लगाने के लिए आए हैं। दरअसल ये हरदोही से आए हैं और कहना है कि इनके मतलब कुछ दिक्कत चल रही है, कोई बीमारी है। चलिए इन्हीं से जानते हैं कि आखिरकार क्या दिक्कत है, क्या कहना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सोली है, हमारे पति का नाम सत्यपाल है। क्या है, क्या प्रॉब्लम है, क्या है? खा रहे इनका बाल और ना हमारे पास खेत पात है, हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, ना कोई इनके भाई साथ। क्या हुआ है आपको? बाल खराब है, हमारे हाथ की दिक्कत है। यहाँ पे हमारे साथ कुछ समाजवादी कार्यकर्ता भी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं कि क्या कहना है उनका, किस प्रकार से उनकी मदद की जाएगी। क्या कहना चाहेंगे? अभी समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर ये लोग आए हैं पीड़ित, क्या मदद इनकी की जाएगी? ये लोग अभी जाके भैया बैठे हुए हैं, वहाँ पे भैया से मिले। अंदर बताएं, जाके अपनी परेशानी को नोट कराइए। जो परेशानी है वहाँ नोट कराइए, जाइए वहाँ जाइए, नोट कराइए। भैया ने अभी 2-2 लाख रुपए उनको बीएलए परिवार को दिए हैं। जो 2 बीएलए शहीद हुए हैं उनको अभी 2-2 लाख रुपए की मदद की है। और 4 लड़के पैदल भागकर यहाँ लखनऊ पहुँचे थे, उनको 11,000 रुपये का गिफ्ट दिया है। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष निरंतर विपक्ष में रहते हुए लोगों की मदद करते हैं। देश को आज़ाद होने के बाद कोई ऐसा मुख्यमंत्री या ऐसा लीडर नहीं हुआ या ऐसी कोई पार्टी नहीं हुई जो विपक्ष में रह के जहाँ घटनाएं घट जाती हैं वहाँ पहुँचते हो और उनकी आर्थिक मदद भी की हो। अभी जैसे देखा, चुनाव आयोग की हठधर्मी के चलते 2 बीएलए का स्वर्गवास हो गया। अभी हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेताजी के साथ मौजूद थे। माननीय अखिलेश यादव जी ने उनके परिवार को बुला के अभी 2-2 लाख रुपए का चेक दिया है। तो ये समाजवादी पार्टी की 2027 में सरकार बनाएगी। आने वाला वक्त समाजवादी पार्टी पीडीए का है, इंडिया गठबंधन का है। तो प्रदेश की जनता देख रही किस तरीके से पूरे प्रदेश में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक मतलब बयान में कह रहे थे कि 2017 से पहले यहाँ पे कोई निवेश नहीं होता था, जितने भी निवेशक थे यहाँ से भाग जाते थे। 2017 से ये जो उत्तर प्रदेश 12 और 17 की सरकार, 12 और 17 के बीच में जो समाजवादी पार्टी की सरकार रहती, आज लखनऊ में जितना भी आप ये लखनऊ को चारों तरफ से चमकता हुआ देख रहे हैं ना, रिवर फ्रंट है और तरफ खुशहाली है, ये माननीय अखिलेश यादव जी की देन है। मेट्रो है और ये अभी हमने रिवर फ्रंट कर हमने घूमा पहली बार। वो इतना ज़्यादा लखनऊ चमका हुआ है। 2012 से 17 के बीच में लखनऊ को लखनऊ बना दिया, वरना इससे पहले क्या हालत थी उत्तर प्रदेश लखनऊ की राजधानी की। पर बीजेपी वालों का कहना है कि जब सपा और मायावती की सरकार थी तब बस लखनऊ को ही लोग जानते थे, बनारस को जानते थे, अब गोरखपुर को भी जानने लगे हैं लोग, अयोध्या में भी जानने लगे हैं लोग, अयोध्या को, वहाँ के। तो गोरखपुर को क्यों नहीं जानते थे? माननीय योगी जी लगातार सांसद रहे हैं, वहाँ से पिछले बार सांसद रहे हैं, तो उन्होंने क्यों नहीं जनवाया गोरखपुर को? तो ये तो माननीय सांसद की कमी है ना, कि सांसद हैं आप मौजूदा, वहाँ से एक पीठ के मठाधीश हैं और उसके बाद अपने आप सेंटर के। मैं इस बात को यहीं पे अपनी बात को विराम करना चाहूँगी क्योंकि यहाँ पे कुछ पीड़ित हैं, वो समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर आए थे अपनी मदद की गुहार लगाने के लिए। और जब हमने इन लोगों से, समाजवादी के कार्यकर्ताओं से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल मदद की जाएगी, लेकिन अभी ये गेट के अंदर जाने ही वाले थे, तब तक कुछ लोगों ने उन्हें मना कर दिया अंदर जाने से। तो क्या कहना चाहेंगे, कैसे इन लोगों को मदद पहुँचे? आप लोग यहाँ गेट के ऊपर जो बैठे हैं अपनी विपदा बताइए जाके, वहाँ खड़े तो हो जाइए लाइन में, अभी नहीं बताइए है हमें, नहीं अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। आज वो आपकी सब
जाने नहीं दे रहे अंदर हमें। सुनिए, कोई यहाँ जातिवादी मसला नहीं है। आप अपनी समस्या को लिख कर दीजिए, वहाँ पर लिख के दीजिए, वहाँ पर दीजिए, अपने कागजात दीजिए, कागजात देखे जाएंगे। आपके जो समस्या लिखित में बताई जाएगी, कागजात दिए जाएंगे, उसके बाद ना समस्या का समाधान होगा। और कर नहीं रहे, कहीं भी कोई पीड़ित को मदद की ज़रूरत होती है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बढ़ चढ़ के उसकी मदद करते हैं। हम तो अभी खुद देख कर आ रहे हैं, अभी 2-2 लाख रुपए के चेक BLA परिवारों को दिए हैं। और ये उनकी जिम्मेदारी है, जो सरकार चल रही है, जिनके हाथ में सरकार है, सेंटर की भी और प्रदेश की भी, कि क्यों जनता इतनी त्रस्त है, क्यों लोग आज देखो समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर कितनी भीड़ रहती है। हर वक्त लोग उम्मीद लगाए हुए समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर चले आते हैं। तो ये समाजवादी पार्टी के यार प्रक्रिया जब शुरू होने वाली थी तब लगातार अखिलेश यादव इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन अब जब SIR की ड्राफ्ट सूची आई है उसमें देखा जा रहा है कि बीजेपी वाले जो क्षेत्र हैं, जो जीते हुए क्षेत्र हैं, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30% वोट कटे हैं। और जो अखिलेश यादव के जीते हुए क्षेत्र हैं, जो समाजवादी पार्टी के क्षेत्र हैं, जैसे कि कैराना हो गया, आजमगढ़ हो गया, गाजीपुर हो गया, वहाँ पे 15 से 20% वोट ही बस कटे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, किसको नुकसान हो रहा है? देखा जाए तो बीजेपी को ही ज्यादा नुकसान दिख रहा है। अभी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने SIR के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अध्यक्ष जी ने यही बताया कि भारतीय जनता पार्टी जो SIR कराने के नाम पर खुश थी, पूरे देश में जश्न मना रही थी। अब उत्तर प्रदेश में अगर SIR हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी हताश है, निराश है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश किए हैं कि हर हालत में वोट बढ़ाए जाएँ, तो घबराई भी तो भारतीय जनता पार्टी है। हम समाजवादी पार्टी के नेता ने उसका स्वागत किया है कि वोटर लिस्ट सही होनी चाहिए, वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ी है उसको सही किया जाना चाहिए हर हालत में। तो इससे नुकसान है भारतीय जनता पार्टी की, अपनी ज़मीन खिसकती हुई दिखाई दे रही है। इन्होंने वोट बढ़ा रखे थे। समाजवादी पार्टी का लगातार ये कहना रहता है कि SIR जो है वो कहीं ना कहीं SIR मतदाता सूची जो है, मतदान केंद्र है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लोगों से मिला हुआ है। लेकिन जब SIR हुआ है तब क्यों कह रहे हैं अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घबराए हुए हैं, बीजेपी वाले घबराए हुए लोग हैं? भाई इनका अपना ही सवाल है ना, ये अपना भी सवाल करते हैं, अपना भी जवाब देते हैं। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे बताया कि भाई बीजेपी अपने ही सवाल से जो है वो घबराई हुई है। अब भ्रमित करने के लिए गलती करती है जानबूझकर, और फिर भ्रमित करती है, जिससे कि लोग जो है भ्रमित होकर और इधर उधर हो जाएं और ये करें कि भाई यहाँ क्या बात थी, किसकी तरफ निकल गए, किसकी नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे ये चाहते हैं कि बिल्कुल किसी भी तरह से कोई गलती ना हो और असलियत जो है वो असलियत सामने आए। नहीं, जब SIR प्रक्रिया शुरू होने वाली थी तब अखिलेश यादव इसका विरोध कर रहे थे, फिर जब होने लगी तो कहें कि नहीं आप लोग SIR करवाइए, जनता से अपील किए थे। अब जब SIR की ड्राफ्ट सूची आ गई है तब कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग घबराए हुए हैं। मतलब क्या है, मतलब वो खुद ही कहते हैं कि SIR से बीजेपी जुड़ी हुई है, मिली हुई है, और खुद ही कह रहे हैं कि बीजेपी के घबराए हुए, मतलब क्या है? समाजवादी पार्टी के लोग ज़मीनी हैं, ज़मीन पर काम करते हैं। समाजवादी पार्टी ने हर बूथ पर 2 BLA बनाए अपने, और फिर मेहनत की है, एक एक घर घर जाकर लोगों के वोट बनवाए हैं, जो फार्म आए हुए हैं वो बनवाए हैं। उसकी वजह से अभी अध्यक्ष जी कह रहे हैं हमारे कि मैं इसका एक और सही आंसर ये देता हूँ कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को सजग किया, वो SIR प्रभारी बनाए, 2-2 BLA बैठाए हर बूथ पे। तो समाजवादी पार्टी के BLA ने इतनी ईमानदारी से काम किया है कि समाजवादी पार्टी का वोटर नहीं कटा है, पूरी तरीके से वोट जुड़वाया है समाजवादी पार्टी के BLA ने मेहनत करके। अब इनसे इस बात का दर्द हो रहा है कि ये वोट हमारे कट गए, तो यही SIR को लाके खुश हो रहे थे, और यही अब चाह रहे हैं किस तरीके से दोबारा बेईमानी करके इसको वोटों को बढ़ाया जाए। अभी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ऐलान किया है, आह्वान किया है कि हमारे BLA पार्टी के सभी कार्यकर्ता इस बात का ध्यान रखेंगे कि कोई भी फर्जी वोट बनने ना पाए, और एक प्रपत्र प्रारूप आदरणीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें यदि कोई फर्जी वोट भारतीय जनता पार्टी के लोग बनवाएंगे तो समाजवादी के पार्टी के BLO, समाजवादी पार्टी के प्रहरी उनके खिलाफ FIR कराएंगे। जिस प्रकार आपने देखा कि जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनका कहना है कि जो भी SIR की प्रक्रिया हुई है उसमें उससे जो बीजेपी के लोग हैं वो घबराए हुए हैं, और समाजवादी पार्टी लगातार इस पे निगरानी करती रहेगी कि आखिरकार कहां वोट आगे बढ़ाए जाएंगे, घटाए जाएंगे। कैमरा पर्सन साहिल के साथ मैं प्रियंका, फर्क इंडिया।